Today we will do the topic maintenance characteristics in unit number 4, software engineering. Let's start. Maintenance characteristics are providing continuity of service. मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर दे दिया है, उसकी सर्विसेज आपको लगातार प्रोवाइड की जाती है, कॉन्टिन्यूटी है आपकी सर्विसेज में. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्विस, इसका मतलब क्या है? सिस्टम्स नीड टू कीप रनिंग. मतलब जो सिस्टम आपने, जो सॉफ्टवेयर आपने एक कंपनी को प्रोवाइड किया है, वो कंपनी चाहती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लगातार चलता रहे, और चलना भी चाहिए, क्योंकि उसने, कंपनी ने आपको बहुत सारे लाखों में पैसे दिए हैं जो सिस्टम आपने उसको दिया है. तो उसको रनिंग में रखने के लिए उसे मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ेंगे. अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. कभी भी उसका फेलियर हो सकता है, और जो फेलियर होगा वो कोई भी उसको सॉल्व नहीं कर सकता. तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है, जिसने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, वही बता सकता है कि क्यों उसका जो सिस्टम है वो फेल हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर कंट्रोलिंग एरोप्लेन्स इन फ्लाइट और ट्रेन सिग्नलिंग systems cannot be allowed just to stop if an error occurs. एक एरोप्लेन चल रहा है, एक ट्रेन चल रही है, अगर वो कंप्यूटराइज्ड है तो आप खुद देखो कि अगर वो स्टॉप हो जाता है चलता चलता तो क्या होगा? कोई अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, लोग ऑफिसेज नहीं जा पाएंगे, ट्रैवल नहीं कर पाएंगे. ठीक है. देयर कैन बी severe consequences to system failure such as serious inconvenience or significant financial implications. Maintenance activities aimed at keeping the system operational, मतलब मेंटेनेंस है आपका जो सिस्टम है लगातार ऑपरेशनल रहेगा. इंक्लूड बग फिक्सिंग, मतलब कोई एरर है, बग मीन्स एरर है, तो उसको भी आप फिक्स करेंगे. फिक्स करने का मतलब क्या है? ठीक करेंगे. रिकवरिंग फ्रॉम फेलियर एंड अकोमोडेटिंग चेंजेस इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर. और जो भी कोई चेंजेस हो गए हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में, वही वो भी मेंटेनेंस वाला पर्सन करेगा. सेकेंड पॉइंट इज सपोर्टिंग मैंडेटरी अपग्रेड्स. Next is to support mandatory upgrades. This type of change would be necessary because of such things as amendments to government regulations. For example, changes in tax laws will necessitate modifications in the software used by tax offices. इसका हमने पहले भी एग्जांपल पढ़ा था कि सपोज करो आप टैली यूज़ कर रहे हो, तो टैली में सीए लेवल के भी आपके चेंजेस किए जाते हैं. मतलब उसमें टैक्स वगैरह अगर आप इंक्लूड करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो जो टैक्सेस उसमें इंक्लूड किए जाते हैं वो सारे चेंजेस, जब भी आपके टैक्स लॉज चेंज होते हैं, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर भी चेंज होगा. दिस सॉफ्टवेयर शुड बी एबल टू कोप विद चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज होता है तब हमें सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. एडिशनली द नीड टू मेंटेन a competitive edge over rivals products will trigger this kind of change. Next point is improving this software to support user requirements. मतलब यूज़र की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि थोड़ी बहुत चेंज भी होती रहती है. ठीक है. और उसके अकॉर्डिंग हमें सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ता है, उसके लिए हमारी मेंटेनेंस लगती है. मीन्स to support user requirements for improvements. This type of change is necessary to enhance the software by changing its functions. मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ फंक्शंस को हम चेंज कर देते हैं जिससे उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है. ऑन द होल द बेटर अ सिस्टम इज द मोर इट विल बी यूज्ड. जितना अच्छा आपका सिस्टम होगा उतना ही अच्छा उसका यूज़ होगा, और उतने ही ज़्यादा लोग उसको अंडरस्टैंड करके यूज़ कर पाएंगे. And the more the users will request enhancements in functionality. और जितने यूजर्स होंगे, देखो हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जितने यूजर्स होंगे उतने ही उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए रिक्वेस्ट आएंगी. नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग फ्यूचर मेंटेनेंस वर्क. टू फैसिलिटेट फ्यूचर मेंटेनेंस वर्क,
दिस टाइप ऑफ चेंज इज नेसेसरी टू अपडेट दिस सॉफ्टवेयर इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स, मतलब फ्यूचर में हमारे कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम उसकी मेंटेनेंस करते हैं. इट इज़ ऑफन फाइनेंशियली एंड कॉमर्शियली जस्टिफाइबल टू इनिशिएट चेंज solely to make future maintenance easier. जैसे हम क्या करते हैं कि अगर कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो हम कोरोना की गोली ले सकते हैं. बाबा रामदेव कहता है कि कोरोना की गोली आप ले सकते हो. क्यों? ताकि आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, या आप इम्यूनिटी बूस्टर लेते हो. उसी तरह से हम कुछ ऐसे मेंटेनेंस करते हैं जिससे हमारा फ्यूचर में वो खराब ही ना हो. दिस वुड इन्वॉल्व सच थिंग्स एज कोड एंड डाटाबेस रीस्ट्रक्चरिंग एंड अपडेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करना और रिस्ट्रक्चर करना इसमें इंक्लूड हो जाता है. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस कंज्यूम्स मच ऑफ द टोटल रिसोर्सेज ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोग्रामिंग ग्रुप्स. नेक्स्ट इज मेंटेनेंस टेंड टू बी व्यूड बाय मैनेजमेंट एज एटलीस्ट समवट मोर इम्पॉर्टेंट दैन न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. मतलब जो मैनेजमेंट होती है वो मोस्टली यही चाहती है कि हमारे जो न्यू फीचर्स हैं वो पुराने सॉफ्टवेयर में ही मेंटेनेंस में ही ऐड हो जाए, क्योंकि अगर वो नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे अपनी नई नीड्स के लिए तो उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए वो मेंटेनेंस चार्जेस देकर ज़्यादा खुश होती हैं. नेक्स्ट इज इन मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स ऑफ अ मैनेजमेंट ओरिएंटेशन टेंड टू बी मोर सिग्निफिकेंट देन दोज ऑफ अ टेक्निकल ओरिएंटेशन. मतलब जो मैनेजमेंट ओरिएंटेशन होती है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, जो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है टेक्निकल ओरिएंटेशन से ज़्यादा. नेक्स्ट इज यूज़र डिमांड्स फॉर एनहांसमेंट एंड एक्सटेंशन कंस्टिट्यूट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रॉब्लम एरिया. मतलब जो मैनेजमेंट एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा एनहांसमेंट की जरूरत मांगता है यूज़र.